हेलो दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। आज हम जीके की दूसरी क्लास लेके आए हैं जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगी, जो इंटर एग्ज़ाम में अब ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पर। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से हुआ है। तो किस राजा से हुआ है? पहला दिया गया महाराणा प्रताप से, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य से, तीसरा भरत चक्रवर्ती से और चौथा दिया गया चंद्रगुप्त अशोक मौर्य से। तो किसके द्वारा जो है भारत का नाम पड़ा है? तो किस प्रतापी राजा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भरत चक्रवर्ती के नाम से जो है ये इन राजाओं ने जो है भारत नाम जो है उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल से इन्हीं प्रतापी राजा द्वारा हुआ है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इससे अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई, दूसरा दिया गया कोलकाता, तीसरा है दिल्ली और चौथा दिया गया मद्रास। तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कौन सा सबसे बड़ा शहर है? कोलकाता है? कोलकाता नहीं है। दिल्ली है? दिल्ली नहीं है। मद्रास है? मद्रास नहीं। तो सबसे बड़ा भारत का शहर कौन सा हो जाएगा? मुंबई। मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, तो सबसे बड़ा शहर मुंबई हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। इससे अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सबसे बड़ा राज्य पूछा है भारत का, तो उत्तर प्रदेश तो जनसंख्या में जो सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या में आता है। महाराष्ट्र नहीं है और मध्य प्रदेश नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन? राजस्थान। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा जो है एरिया में, क्षेत्रफल में जो है राजस्थान सबसे बड़ा जो है राज्य है भारत का। तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। इससे अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो कुल कितने राज्य हैं? तो ऑप्शन है 28, दूसरा है 29, तीसरा 36, चौथा है 15। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में जो है भारत में जो है 28 राज्य हैं, और 28 राज्य हैं, और क्योंकि पहले जो है 29 राज्य थे, अब जो है 28 राज्य हो गए। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इससे अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी की बात कही तो भारत की कौन सी है? पहली दी गई है गंडकी, दूसरा है कोसी, तीसरा दिया गया है ब्रह्मपुत्र, चौथा है गंगा। तो सबसे लंबी नदी की बात की है तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सबसे लंबी नदी में आती है गंगा। जो है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सबसे लंबी नदी। तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। इससे अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन छठे क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी पूछी, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है, ठीक ना? कौन सी है? गंगा। सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। और सबसे चौड़ी नदी की बात कह रहा कि सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा, चंबल। तो सबसे चौड़ी नदी कौन सी आएगी? तो ब्रह्मपुत्र। जो है ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र जो है सबसे चौड़ी नदी में आती है। गंगा जो है सबसे लंबी नदी है, ठीक ना? लंबी नदी में पूछेगा तो गंगा है, चौड़ी पूछेगा तो ब्रह्मपुत्र है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? सबसे ऊंचा मीनार जैसे कि चार मीनार, दूसरा दिया गया है कुतुब मीनार, तीसरा है झूलता मीनार, मतलब झूलता मीनार है, और चौथा है शहीद मीनार। तो सबसे ऊंचा मीनार की बात करें तो सबसे ऊंची मीनार कौन सी हो जाएगी? सबसे ऊंची मीनार की बात करें तो सबसे ऊंचा मीनार कौन सा हो जाएगा? कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कुतुब मीनार जो है सबसे ऊंची मीनार है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। इससे अगला क्वेश्चन दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। पहला दिया गया भाखड़ा बांध, दूसरा इंदिरा सागर बांध, तीसरा दिया हीराकुंड बांध और चौथा गया है नागार्जुन बांध सागर बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध पूछा है, तो सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा, हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा बांध है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा बांध है। तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। इससे अगला क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा, अगले क्वेश्चन में क्या है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग। अब आपसे क्या पूछा है कि सुरंग कौन सी है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पूछी है। तो सबसे लंबी सुरंग कौन सी हो जाएगी, जैसे कि ऑप्शन पहला दिया गया है चेनानी नेसारी सुरंग, दूसरा दिया गया जवाहर सुरंग, तीसरा दिया गया मालीगुड़ा सुरंग और चौथा दिया गया कामसेट सुरंग। तो कौन सी सुरंग जो है सबसे लंबी सुरंग है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा चेनानी नेसारी सुरंग। ये सुरंग जो है सबसे लंबी सुरंग है। तो कौन सा हो जाएगा, चेनानी और नेसारी सुरंग जो है सबसे लंबी सुरंग मानी जाती है भारत की। तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। इससे अगला क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा, अगले क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। अच्छा, स्टैचू पूछा है कि स्टैचू कौन सी है सबसे लंबी मूर्ति, मतलब सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो पहला दिया गया हरबिंद साहिब और दूसरा दिया गया हम्पी और तीसरा दिया गया स्टैचू ऑफ यूनिटी और चौथा दिया गया गोमतेश्वर। स्टैचू ऑफ यूनिटी, गोमतेश्वर और हम्पी और हरमंदिर, इसमें से कौन सा है सबसे ऊंची स्टैचू कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये सबसे ऊंची जो है मूर्ति है भारत की, तो ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ है। तो पहला दिया गया है 1917, दूसरा दिया गया है 1915, तीसरा दिया गया है 1916 और चौथा दिया गया है 1925। तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय की बात कहाँ है, प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रथम महिला विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1916 को प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1916 को प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। इससे अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन से, प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है। पहला दिया गया श्री पद्मावती विश्वविद्यालय, दूसरा दिया है SNT महिला विश्वविद्यालय, तीसरा दिया गया वन स्थलीय विद्यापीठ और इस महिला विश्वविद्यालय। तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय की बात का है कि यूनिवर्सिटी प्रथम महिला कौन सी है। तो कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। SNDT विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय जो है प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इससे अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थापित हुआ है। तो दिल्ली में, दूसरा दिया कोलकाता में, तीसरा मुंबई में और चौथा जो है बेंगलुरु में। तो कौन सा कहाँ पर जो है प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। अच्छा, प्रथम महिला विश्वविद्यालय से 3 क्वेश्चन बने। पहला क्वेश्चन उसने पूछा कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है। तो 1916 को हुई है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। तो मुंबई में, तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा कि प्रथम महिला कौन सी जो है विश्वविद्यालय है। तो प्रथम महिला जो विश्वविद्यालय पूछा है, तीसरा क्वेश्चन जो है ये SND महिला विश्वविद्यालय है। तो 3 क्वेश्चन जो है मैं प्रथम महिला विश्वविद्यालय से बन गए। तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। इससे अगला क्वेश्चन दिया गया है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला
कौन से भारतीय महिला पताना के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किए? तो कौन से? पहला है कमलजीत संधू, दूसरा है सुचेता कृपलानी, तीसरा है रजिया बेगम और चौथा है बछेंद्री पाल। तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला की बात पूछा है, तो कौन सी है प्रथम महिला? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, कमलजीत संधू। कमलजीत संधू जो है ये इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है एशियाई खेलों में। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कमलजीत सिंधु। कौन है? कमलजीत संधू। ये कमलजीत सिंधु जो है ये स्वर्ण पदक जो है प्राप्त की। तो आज तक यहीं पर रखते हैं कि अगले क्लास को नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तो बने रहिएगा और डेली जो है क्लास देखते रहिए और सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। तो अगले नेक्स्ट क्लास में अगले दिन मिलेंगे। तो धन्यवाद। थैंक यू।